एन टाइप सेमीकंडक्टर, राइट। कब फॉर्म होता है? व्हेन डॉप्ड विथ pentavalent impurity, when doped with pentavalent impurity. एक बार समझा देता हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं। ये हमारा इम्प्योरिटी एटम है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और एक है 5। These electrons are bound with silicon atoms, right? ये हमारा सिलिकॉन या जर्मेनियम, ओके। जो बेसिक सेमीकंडक्टर है वो सिलिकॉन या जर्मेनियम है, राइट। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन, राइट। सो 4 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट इन डोप बॉन्डिंग एंड द 5th इज कंपैरेटिवली फ्री, राइट। 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं एंड 5th इज कंपैरेटिवली फ्री। ये जो 5th इलेक्ट्रॉन है, अगर हम एनर्जी बैंड में इसका एनर्जी लेवल देखें, यह हमारा कंडक्शन बैंड है और यह हमारा वैलेंस बैंड है, राइट। सो दिस इज व्हाट द एनर्जी लेवल ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। इसको हम बोलते हैं डोनर लेवल, डोनर एनर्जी लेवल, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे है, करेक्ट। दिस एनर्जी गैप इज 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना एनर्जी गैप होता है, ओके। अब हम इसको थोड़ी सी भी एनर्जी सिस्टम को देंगे, दैट इज इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, हम थोड़ी सी भी एनर्जी देते हैं, सो देन इट बिकम फ्री, तो ये फ्री हो जाता है, राइट। बिकॉज ईच impurity atom donate 1 electron, so we say it donor atom या donor impurity, right? And the pentavalent impurity are called donor impurity, right? So this way every impurity atom contribute 1 free electron, clear, right? इसी को थोड़ा सा नोट करते हैं क्विकली, बहुत ज्यादा तो नहीं। Impurity atom is called donor atom. Impurity atom is called donor atom, right? Out of 5 electron of impurity atom, 4 out of 5 electron of impurity atom participate in bonding with silicon और जर्मेनियम एटम, राइट। 5 में से 4 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। Fifth electron is relatively free while given a small amount of energy. It move from donor level to conduction band. It move from donor level to conduction band. इसमें थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लो। 5th इलेक्ट्रॉन इज रिलेटिवली फ्री एट डोनर लेवल,
right? This way each impurity atom contribute one free electron. So Ne is much greater than NH. The number density of electron become much higher than number density of holes, right? In any case, whatsoever the situation may be, the product of Ne and H is equal to Ni square, right? Majority charge carriers are electron, so called as N type. तो इसलिए हम इसको N टाइप बोलते हैं. मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आर इलेक्ट्रॉन, सो कॉल्ड एज N टाइप. नेगेटिव चार्ज कैरियर हो गए तो इसलिए इसको N टाइप बोलते हैं. Ni इज कॉल्ड intrinsic carrier density. Intrinsic carrier density, that is density of electron or holes before doping, यानी डोपिंग से पहले जो थी. ओके, नाउ नेक्स्ट करें पी टाइप. पी टाइप सेमीकंडक्टर कब? व्हेन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डॉप्ड विद trivalent impurity. Right? Now what is there? इसमें उसमें 5 इलेक्ट्रॉन थे और इसमें कितने? 3 इलेक्ट्रॉन. और हमें बॉन्डिंग के लिए कितने चाहिए? 4. ये 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है. इसमें हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3, और ये 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्रिएट करेंगे विद द सिलिकॉन एंड फोर्थ विल बी एम्प्टी बॉन्ड, राइट? ये सिलिकॉन या जर्मेनियम जो भी हो, ये सिलिकॉन एटम. तो 4 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे, तो 1 पोजीशन इज वैकेंट. दिस इज वैकेंट पोजीशन, राइट? ये वैकेंट पोजीशन होती है एक्सेप्टर लेवल पे, राइट? एक्सेप्टर लेवल कौन सा है? अगर हम ये देखें, ये कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड, तो दिस इज व्हाट एक्सेप्टर एनर्जी लेवल. एक्सेप्टर एनर्जी लेवल विच इज द सेम. कितना गैप है? वही 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समथिंग. सो ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन इस लेवल पे है, राइट? वैकेंट पोजीशन, यानी एनर्जी लेवल ऑफ वैकेंट पोजीशन इज दिस वन. तो अब हम अगर जरा सी भी एनर्जी देते हैं, देन व्हाट विल हैपन?
इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव कर जाएंगे, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन इस लेवल पे मूव कर जाएंगे, राइट। और वैलेंस बैंड में हमारे पास क्या क्रिएट होगा, एक होल। तो every impurity atom will take an electron from the valence band and create a hole. So accordingly इसको हम बोलते हैं acceptor atom। जो impurity atom है उसको हम acceptor atom बोलते हैं, right? हो गया? Okay. Now यही नोट करना है। चलो, सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड, सिलिकॉन कंसिस्ट 4 इलेक्ट्रॉन in outermost orbit. So after bonding with 3 electrons of impurity atom, one bond is incomplete. One bond is incomplete. Vacancy of electron in incomplete bond is at acceptor energy level. जो इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है कहां पे, इनकम्प्लीट बॉन्ड में, वो किस लेवल पे, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, राइट। व्हेन गिवन स्मॉल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड, और सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड को हम बोलते हैं वैलेंस बैंड, है ना। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड, दैट इज वैलेंस बैंड, मूव टू एक्सेप्टर लेवल, creating one hole in valence band। तो होता क्या है, इम्प्योरिटी एटम के बॉन्ड कंप्लीट हो जाते हैं, इम्प्योरिटी एटम के बॉन्ड तो कंप्लीट हो जाते हैं, इनकम्प्लीट बॉन्ड कहां रह जाते हैं, सिलिकॉन सिलिकॉन में, राइट। दिस वे every impurity atom every impurity atom accept one electron and create one hole। So impurity atom is called acceptor atom, and semiconductor is called p type। p type क्योंकि इसमें कौन से होल्स जाते हैं, NH is much greater than Ne, but Ne
NH equals Ni square, यानी the product will remain same. Conductivity of semiconductors. Conductivity of semiconductors, right? In सेमीकंडक्टर में क्या है, दो टाइप के चार्ज कैरियर है. कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन एंड होल. तो दोनों चार्ज कैरियर पार्टिसिपेट करते हैं, राइट? इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज एंड होल्स पॉजिटिवली चार्ज. होल्स आर व्हाट? सीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, राइट? तो एक इलेक्ट्रॉन करंट होता है और एक होल करंट होता है. एक इलेक्ट्रॉन करंट होता है और एक होल करंट होता है. तो राइट, इन सेमीकंडक्टर बोथ इलेक्ट्रॉन and hole participate for current. So current is sum of electron current, that is IE, and whole current. दोनों करंट का सम टोटल करंट हो जाता है. So what we say, that is I is equal to IE plus IH, right? अब करंट क्या होता है? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, राइट? करंट हो गया वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस. एंड करंट हमने वो पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला फॉर्मूला. तो करंट क्या होता है? I इज इक्वल टू NAVD, राइट? तो चार्ज तो इलेक्ट्रॉन पे भी E है और होल पे भी E है. तो इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटू E इंटू एरिया इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस होल्स के लिए हो जाएगा NH E A VH, दैट इज वेलोसिटी ऑफ होल, राइट? नाउ अगर हम पोटेंशियल को देखें इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इंटू L. और R को अगर देखें हम कंडक्टिविटी के टर्म्स में, तो L अपॉन सिग्मा A, राइट? Where sigma is what? Electric conductivity. Electric conductivity. And ये तो as it is आ ही जाएगा. Any इसमें से ये कॉमन ले लेते हैं. क्या कॉमन आ जाएगा? E into A, that is NE VE plus NH VH. अब ये देखो, ये A कैंसिल हो गया, ये L कैंसिल हो गया. So this comes out as sigma is equal to E, इधर हम नीचे ले जाएंगे, E NE VE अपॉन E प्लस NH VH अपॉन E. थोड़ा सा याद करो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी. इसको हम बोलते हैं मोबिलिटी. तो दिस कंडक्टिविटी इज E इनटू NE म्यू E प्लस NH म्यू H, वेयर म्यू इज V by E called mobility. देखो, ना तो P टाइप अकेला किसी काम का होता है,
ना एन टाइप अकेला किसी काम का होता है. What is useful is the combination of p and n, and that is called p-n junction. तो p-n junction जब क्रिएट होता है तो डिवाइसेस फॉर्म होती हैं. तो जो यूजफुल है वो है p-n junction, राइट? दैट इज p-n junction, राइट? अब ये p-n junction कैसे बनता है, करेक्ट? हम क्या करेंगे p-n junction बनाने के लिए? कोई भी एक p टाइप चिप लिया, ठीक है, उसके 50% को पेंटावैलेंट इंप्योरिटी से डॉप्ट कर दिया, थोड़ी ज्यादा, तो हाफ पोर्शन विल बी p टाइप एंड द अदर हाफ विल बी n टाइप. या कोई भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया, उसका हाफ पोर्शन ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी से डॉप किया और हाफ पोर्शन पेंटावैलेंट इंप्योरिटी से डॉप किया. या एन टाइप चिप लेके हाफ पोर्शन को ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी से डॉप कर दो, राइट? इन एनी केस आप कैसे भी कर सकते हैं, बट क्या नहीं कर सकते, पी और एन को चिपका के नहीं बना सकते. दैट शुड बी ए सिंगल चिप जिस पे दोनों क्रिएट होने चाहिए. इट इज नॉट लाइक दैट आपने एक पी टाइप बनाया, एन टाइप बनाया और उनको चिपका दिया और उससे हो गया. नहीं, एक ही चिप के ऊपर दोनों क्रिएट होते हैं, राइट? अब क्या होता है पी-एन जंक्शन फॉर्मेशन में वो समझो, ठीक है? वो समझ लो. ये हमारा पी टाइप है और ये हमारा एन टाइप है. व्हाट वी हैव इन पी टाइप, मेजॉरिटी कैरियर होल्स एंड माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स. And n type we will have majority carrier electrons and minority carrier holes. So in n type we have some majority carrier as electrons. मैं सिर्फ जंक्शन के पास वाले बना रहा हूँ, ठीक है, बाकी यू कैन अंडरस्टैंड के पूरे में ही होंगे. और कुछ होल्स है ना, कम होल्स, राइट? एंड इधर ए पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर क्या होंगे, होल्स, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स. कुछ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? ओके. इंस्टेंटली जैसे ही हम जंक्शन फॉर्म करते हैं, यानी दो डिफरेंट डॉपिंग जैसे ही फॉर्म होती है, देन व्हाट हैपेंस, क्या होता है, इधर से होल इधर मूव करेंगे और इधर से इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, ठीक है? इस साइड से होल इस साइड मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन इस साइड से इस साइड मूव करेंगे, राइट? सो आई एम मेकिंग इट हियर, दैट इज इलेक्ट्रॉन दिस साइड एंड होल्स दिस साइड, राइट? इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन. विच प्रोसेस इज नॉट डिफ्यूजन. जब भी हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी मूवमेंट होता है उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं. इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है तो दे मूव टू द लोअर डेंसिटी, और इधर होल डेंसिटी हाई है तो दे मूव टू द लोअर डेंसिटी, एंड दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन. एंड दिस डिफ्यूजन कॉजेज अ डिफ्यूजन करंट, एक डिफ्यूजन करंट, राइट? बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर एक डिफ्यूजन करंट क्रिएट हो गई, राइट? जैसे ही जंक्शन फॉर्म हुआ, होल्स p से n में एंड इलेक्ट्रॉन n से p में, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन. एंड इससे फिर एक करंट क्रिएट हो गया, दैट इज डिफ्यूजन करंट. इतना समझ में आ गया, राइट? अब जैसे ही डिफ्यूजन हुआ तो यहां पे होल और ये इलेक्ट्रॉन कंबाइंड होके क्या करेंगे, इधर से होल इधर जाके इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइंड हो जाएंगे, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जाके होल के साथ कंबाइंड हो गए, तो कंबाइंड होके दे विल फॉर्म द बॉन्ड. बॉन्ड फॉर्म करेंगे और यहां से चार्ज कैरियर खत्म हो जाएगा,
राइट, यहां से चार्ज कैरियर खत्म हो गया। ओके, एंड एक अनसेट जोन क्रिएट हो गया जो कि जिसमें चार्ज कैरियर नहीं है, राइट, एक जोन क्रिएट हो गया जिसमें चार्ज कैरियर नहीं है नेक्स्ट टू जंक्शन, दोनों साइड नेक्स्ट टू जंक्शन। अब इधर से इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर गए थे तो इस स्पेस में कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, बिकॉज इलेक्ट्रॉन मूव कर गए तो विच चार्ज विल बी लेफ्ट? किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर जाते हैं तो व्हाट टाइप ऑफ चार्ज इज लेफ्ट? पॉजिटिव। सो दिस स्पेस विल हैव पॉजिटिव चार्ज while this space will have नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया, राइट। तो ये वाला स्पेस पॉजिटिव चार्ज स्पेस और ये वाला नेगेटिव चार्ज स्पेस, एंड दिस चार्ज दिस स्पेस चार्ज विल क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये स्पेस चार्ज क्या करेगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। व्हाट विल बी द डायरेक्शन? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई। दिस इज व्हाट हैपन बाय द डिफ्यूजन। ओके, एक बार इतना नोट करते हैं फिर आगे बताता हूं, ठीक है? नहीं तो समझने में प्रॉब्लम होगी, राइट। फिगर तुम बाद में ड्रॉ कर लेना, ओके। When half of intrinsic semiconductor is doped with pentavalent impurity and other half is doped with trivalent impurity. The p-n junction is formed. राइट, आधा पोर्शन ट्राइवैलेंट, आधा पोर्शन पेंटावैलेंट। तो एक पी टाइप हो गया और एक एन टाइप हो गया, राइट। एट द जंक्शन इलेक्ट्रॉन move from N to P and holes move from P to N, right, causing a current called diffusion current. Causing a current called diffusion current, right? These diffused electron hole get paired with hole electron, राइट। ये जो भी इलेक्ट्रॉन होल मूव किए इनको डिफ्यूज्ड होल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये क्या हो गए? अपने अपोजिट उसके साथ पेयर हो गए, राइट। This
left the region close to junction on both sides depleted from charge carrier, depleted from charge carrier, and so called depletion region, and so called depletion region. यानी ये जो रीजन हो गया ना जहां पे चार्ज कैरियर नहीं बचे, इसको हम डिप्लीशन रीजन बोलते हैं, राइट? मूवमेंट of electron from n type, ठीक है, create positive charge in space near junction, while movement of hole create positive charge near junction. This space charge create a potential difference across junction. This space charge create potential difference across junction. Called barrier potential. The electric field due to this charge in depletion region is directed from N to P, राइट? इतना मैंने आपको बताया अभी, ओके? अच्छा, करेक्ट कर देते हैं ये, ठीक है? ये नेगेटिव है ना, राइट? हाँ, दिस स्पेस चार्ज क्रिएट ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, है ना? ये अभी यहीं पे चलता है, ठीक है लिपिका? अभी राइट ना, देखो ये एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो गया, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है, तो यहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, लाइक दिस, ऐसे कर लेते हैं, दिस इज ऐसे, ठीक है? ये एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई, ओके? यहां तक हम हो गया था। नाउ अब डिफ्यूजन कंटिन्यू है, ठीक है? डिफ्यूजन कंटिन्यू है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता जाएगा, राइट? बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन के मोशन को अपोज करेगा, क्योंकि देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है
तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स इधर लगेगा और होल्स के ऊपर फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनके मोशन को रेस्ट्रिक्ट करेगी इधर जाने से और इधर होल के मोशन को भी रेस्ट्रिक्ट करेगी, यानी डिफ्यूजन को स्लो करेगी, डिफ्यूजन को रोकेगी। ठीक है, लेकिन साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन को ये सपोर्ट करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड और इस होल को भी सपोर्ट करेगी। राइट, ये इलेक्ट्रॉन को भी सपोर्ट करेगी और इस होल को भी सपोर्ट करेगी। ओके, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होल के ऊपर राइट साइड में, लेफ्ट साइड में फोर्स लगाएगी और इलेक्ट्रॉन के ऊपर राइट साइड में फोर्स लगाएगी। तो उस वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे थे इनका तो रिटार्डेशन होगा, इनके ऊपर तो अपोजिंग फोर्स होगी, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक सपोर्टिंग फोर्स होगी। ठीक है, तो इससे माइनॉरिटी कैरियर्स का मूवमेंट भी शुरू हो जाएगा। मेजॉरिटी कैरियर का मूवमेंट तो हो ही रहा था, अब माइनॉरिटी कैरियर का मूवमेंट क्यों होगा? बिकॉज वो इलेक्ट्रिक फील्ड उनको मूव कराएगी। ठीक है, तो देन एक और मूवमेंट शुरू हो जाएगा, दिस इज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड होल्स फ्रॉम हेयर टू हेयर, एंड इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। व्हाट वी से? ड्रिफ्ट। Diffusion is movement of majority carrier from one region to other region. Drift is movement of minority carrier from one region to other region. इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंक्रीज होती है तो डिफ्यूजन कम हो जाएगा और ड्रिफ्ट बढ़ जाएगा। ये बात समझ में आई? राइट, तो अभी क्या है कि मेजॉरिटी कैरियर की वजह से डिफ्यूजन हो रहा है, डिफ्यूजन से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से डिफ्यूजन कम होगा और ड्रिफ्ट बढ़ेगा। राइट, तो व्हाट द प्रोसेस इज गोइंग ऑन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी। राइट, तो डिफ्यूजन डिक्रीज होगा और ड्रिफ्ट इंक्रीज होगा। डिफ्यूजन में इलेक्ट्रॉन n से p में जा रहे हैं और ड्रिफ्ट में इलेक्ट्रॉन p से n में वापस जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन n से p में आए बाय द डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट में इलेक्ट्रॉन वापस p से n में गए। तो क्या हुआ? कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं। राइट, अब ये दोनों प्रोसेस, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, डिफ्यूजन कम होता जाएगा, ड्रिफ्ट बढ़ता जाएगा। एक पॉइंट आएगा जितने इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन इधर से इधर वापस आ रहे हैं। सो दैट विल बी कॉल्ड एज स्टेडी स्टेट। अब उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बढ़ेगी, उसके बाद चार्ज भी नहीं बढ़ेगा। शुरुआत में डिफ्यूजन ज़्यादा है, ड्रिफ्ट कम है, तो चार्ज बढ़ रहा है। फिर धीरे धीरे डिफ्यूजन कम होता जा रहा है, ड्रिफ्ट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो चार्ज का बढ़ना धीरे धीरे कम हो गया, लेकिन एक टाइम आएगा जब डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट इक्वल हो जाएगा, देन व्हाट विल हैपन? The net flow will be zero. The process will continue. ये चलता रहेगा, डिफ्यूजन ड्रिफ्ट प्रोसेस चलता रहेगा, लेकिन नेट फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर इज जीरो, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्टेडी स्टेट। और तब हमारा जो जंक्शन है वो स्टेडी स्टेट पे आ जाएगा। राइट, समझ में आ गया? ओके, चलो आगे नोट करते हैं। इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं एक मिनट रुको। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड retard the motion of majority carrier retard the motion of majority carrier। कौन से? इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n to p and hole from p to n। ठीक है, बट
it accelerate the movement of minority carriers, but it accelerate the movement of minority carriers. माइनॉरिटी कैरियर कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन फ्रॉम p to n and hole from n to p, right? Movement of minority carrier create drift current. Movement of minority carrier create drift current, right? So drift current is due to motion of minority carrier, while diffusion current is due to motion of majority carrier, right? Initially, diffusion is more. Initially, diffusion is more than drift. So, space charge and hence barrier potential and electric field increase. ठीक है, इनिशियली डिफ्यूजन ज्यादा है तो क्या होगा? चार्ज क्रिएट होता रहेगा, पोटेंशियल बढ़ता रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ती रहेगी, राइट? This increase of electric field slows down diffusion and accelerate drift. The process continue till drift current equals diffusion current. That is, no net movement of charge carrier, no net movement of charge carrier across junction. Net movement नहीं है, movement है, and steady state is achieved. And steady state is achieved, right? At steady state, three regions are formed. P region, depletion region, and N region, like this. P, N,
एंड ये डिप्लेशन रीजन। राइट, यहां पे एक पोटेंशियल है V। ओके, ये पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस दिस PN जंक्शन। इट इज लाइक दिस, ये पॉजिटिव देन ये नेगेटिव एंड दिस इज व्हाट इज V। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस P एंड N रीजन। करेक्ट, ठीक है। और इसको हम बैरियर, पोटेंशियल बैरियर भी बोलते हैं। पोटेंशियल बैरियर भी बोलते हैं क्योंकि ये एक बैरियर का काम करता है चार्ज कैरियर के मूवमेंट के लिए। जब तक ये पोटेंशियल है तब तक चार्ज कैरियर का मूवमेंट नहीं होगा। राइट, डिप्लेशन रीजन also known as potential barrier act as barrier for movement of charge carrier from N to P and vice versa।